नमस्कार, बिहार के एजेंडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए पूरे देश में उबाल है और बिहार में तो खासकर। सबसे पहले बता दें कि कलकत्ता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद से इतना आक्रोश ममता सरकार के खिलाफ फैल गया है, लेकिन बिहार के इंडी गठबंधन के नेता कुछ बोल नहीं रहे। आज इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक आज पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी का नाम ममता बनर्जी नहीं बल्कि क्रूप बनर्जी होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब बुआ पर क्यों नहीं बोलते तेजस्वी यादव। उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरे देश में हंगामा मचा है, जिस तरह लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं घटना घटी है, इंडी गठबंधन वालों को तो बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा है कि सीबीआई जांच के बाद बहुत कुछ सामने आए। देखिए क्या कहते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय। देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5000 की भीड़ जहाँ रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी तो क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? और अब मुख्यमंत्री ड्रामा कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर 17 तारीख को हम एविडेंस दे देंगे। अरे तो साफ है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था, डॉक्टरों को कि धरना पर मत बैठो, क्योंकि उससे दबाव बन रहा है। ममता दी उर्फ क्रूरता दी, आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही हैं। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा। देखिए बिहार का एजेंडा ही नहीं, सभी खबरों में अगर कुछ सुर्खियां में है तो वो है कलकत्ता की लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और बलात्कार की घटना जिस तरह दर्दनाक हुई है उसकी चर्चा। कलकत्ता की ममता सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीच में जो कुछ हुआ धीरे धीरे थम रहे गुस्सा। सीबीआई के बाद गुस्सा थमने लगा था, लेकिन कुछ जब 2 दिन पहले ही एक हजारों की भीड़ ने आकर के हमला किया, सबूत को नष्ट करने का प्रयास किया। इसके साथ देखिए आम जनता और मरीजों पर क्या असर पड़ रहा है। पटना के पीएमसीएच में देखिए पूरी तरह इमरजेंसी से लेकर के आउटडोर सभी जगह डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, दवा मिल नहीं रही है, मरीज परेशान हैं, परिजन बेहाल हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर जो डॉक्टर हैं वो फांसी की सज़ा से कम पर बात नहीं सुनी है। स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह ममता सरकार एक्शन ले रही है, कमज़ोर, आज ममता सरकार जिस तरह कमज़ोर है उसको लेकर के डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन परेशान किस तरह है मरीज, चलिए हम दिखाते हैं पीएमसीएच से बड़ी खबर। किस तरह मरीज और डॉक्टर कब खुलेगा नहीं खुलेगा कोई पता नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल आए, इंदिरा गांधी आए, हम लोग हॉस्पिटल 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरना गिराकर नहीं खोल रहे हैं। सब आदमी मर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं सुनवा दे रहा है। हम लोग को हॉस्पिटल बंद करके 3 दिन से रखा है। कल रात से ओपीडी बंद, इस पर क्या कहिए? बंद है 3 रोज से बंद है। आप लोग आई कहाँ से हैं? हम लोग सुपौल जिला से आए हैं। तो क्या कहा गया आप लोग को? हम लोग को बोलता है कि जाने के लिए कोई गारंटी नहीं है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। बिहार के एजेंडा में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वो तमाम बड़ी खबरें जिसका सरोकार है आपसे और आपको जानना भी आवश्यक है। पटना पीएमसीएच, आईजीएमएस सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसे लेकर के लोगों में आक्रोश है। वहीं बता दें कि आज इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, आज अपने रथ पर सवार होकर सब्जी खरीदने के लिए जब पहुंचे तो लोग वहां चर्चा का विषय बन गया। देखिए पूरे बिहार में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव जब सड़क पर निकलते हैं तो उनके पीछे लोगों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ता है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सब्जी खरीदने से उनका बिक्री बढ़ेगा। इसके नाते उन्होंने बिहार के राजनीति की ओर भी इशारा कर दिया। देखिए लालू प्रसाद यादव जब सड़कों पर निकले सब्जी खरीदने के लिए तो क्या कह दिया। शादी के शाम में बाजार निकले हैं तो बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया।
उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया पूरा। इन तमाम बयानों के बीच हम दिखाते हैं जदयू नेता अशोक चौधरी आज सामने आए। आज खुलकर उन्होंने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार और अपराध पर सवाल उठाते हुए कहा कि शायद तेजस्वी यादव को पिछले 15 वर्ष का अपराध याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कभी भी तेजस्वी यादव को 15 साल पहले घटी घटना और अपराध जो किडनैपिंग हो रहा था, जंगल राज था, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश की सरकार में अपराध मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। इस पर आरोप लगाने का उनका कोई हक नहीं बनता है। देखिए क्या कहते हैं अशोक चौधरी। ये सब का कोई नोटिस नहीं। जिन लोगों के कार्यकाल में बिहार में अपहरण उद्योग और रंगदारी एक उद्योग का स्वरूप ले लिया था और जिसको कहा जाता है सरकार संरक्षित अपराधियों का पोषण होता था, उन लोगों के इस तरह के कमेंट पर क्या कमेंट करेंगे? क्या कर दी गई है हम लोग वो उस भावना में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए कम है। पूरी तरह से हम लोग डॉक्टरों की भावना के साथ खड़े हैं। उससे घृणित अपराध के लिए जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो वो, और जितने लोग हों उसको स्पीडी ट्रायल्स के द्वारा फांसी। तो बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त। लगातार हम तमाम बयानों को, जो राजनीतिक बयान होते हैं, तमाम बयानों को एक साथ लाते हैं आपके समक्ष, क्योंकि अलग अलग बयान का मायने नहीं रहता। लेकिन हर बयान अगर आपके सामने एक ही खबर में आ जाती है तो आपको लगता है कि पूरे बिहार में किस तरह की सियासी तेज़ हो रही है। हम बता दें, राजनीति से जुड़े हुए उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहती है। दरभंगा से लेकर के मधुबनी, समस्तीपुर और पटना में जो हमारे रिपोर्टर हैं उन तमाम राजनीतिक गतिविधि पर नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि संबंधित बयान उन नेताओं से ली जाए ताकि आपको उस जो अधिकारी हैं, जो खासकर नेता हैं, उनके बयानों पर जवाब और प्रतिक्रिया आ जाए। तो लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ का, बिहार का एजेंडा लगातार आप लोग के लिए हम हर समय लेकर के आते हैं। इसके अलावा हर घंटे लाखों लोग बिहार मिथिला न्यूज़ को देखते हैं। आप भी देखें, सब्सक्राइब करें। GTPL और सिटी केबल पर 24 घंटे हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद।